Assalamualaikum, Ujala Akmal here. Today we're gonna design the prototype of the game, The Great Unknown Houdini's Castle, and the tool we are going to use is Figma. First of all, this is the final prototype of the game. Then we design a UI page, and at last we show how to prototype. फिग्मा ओपन करने के बाद सबसे पहले हम अपना लेआउट चूज़ करते हैं। इसके लिए हम लोग फ्रेम्स में जाएंगे और कोई भी लेआउट चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग डेस्कटॉप लेआउट चूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग गूगल या freepik.com में जाएंगे और कोई भी इमेज कॉपी करेंगे और उस लेआउट के ऊपर आके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग को इस इमेज को पेस्ट करने के बाद सेट कर लेंगे अपने लेआउट के ऊपर। हम लोग कोई भी इमेज चूज़ कर सकते हैं गूगल से या freepik.com से। उसके बाद हम लोग सेट करने के बाद हम लोग ने जितना अपना आइकन्स और बटन लाने हैं उनके लिए हम लोग शेप में जाएंगे और एक रेक्टेंगल चूज़ कर लेंगे और जितना भी आप लोग साइज़ चाहते हैं अपने आइकन या बटन का उतना कुछ ड्रा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एक और रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, उससे साइज़ में थोड़ा कम, लेंथ और विड्थ दोनों में। देन उसको सेट कर लेंगे। उसके बाद उन दोनों की सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन के बाद हम लोग इन दोनों को एक्सक्लूड सिलेक्शन कर लेंगे। एक्सक्लूड सिलेक्शन से ये हमारे पास एक फ्रेम की शेप में आ जाएगा। देन हम लोग इसको एडिट करेंगे। फिल में जाके कोई भी कलर चूज़ कर लेंगे। हम लोग कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं इसका। देन हम लोगों को ये जितने फ्रेम्स आएंगे इतनी बार हम लोग कॉपी कर लेंगे इसको। हम लोगों को यहाँ पे 4 फ्रेम्स आएंगे तो हम लोग 4 बार इसको कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हम लोग एक लाइन ड्रा करेंगे और इसके बाद हम लोगों को एक और बटन चाहिए, उसके लिए रेक्टेंगल एक और ड्रा करेंगे और उसके एजेस को थोड़ा बेंड कर लेंगे। देन उसको अपने जो लाइन ड्रा किया उस लाइन के ऊपर जाके सेट कर लेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से हम लोग सेट कर लेंगे, बिल्कुल उसको मिड में रख देंगे लाइन के। जब वो अच्छी तरह से सेट कर ले हम लोग, उसके बाद हम लोग अपनी शेप जो हम लोगों ने ये फ्रेम्स बनाए थे इन सबको भी आके सेट कर लेंगे अपने लेआउट के ऊपर। इनको सेट करेंगे और ड्रैग करते हुए आके इस अपनी जो लेआउट है उसके ऊपर सेट करते जाएंगे। इनको सेट करने के बाद हम लोगों ने ये जो इमेज ड्रा की थी, ये लाइन ड्रा की थी और ये बटन जो ड्रा किया था, इन दोनों को हम लोग ग्रुप सिलेक्शन करेंगे। ग्रुप सिलेक्शन के बाद हम लोग इसकी स्ट्रोक कलर चेंज कर देंगे। स्ट्रोक में आएंगे और हम लोग कोई भी कलर चेंज कर लेंगे। देन स्ट्रोक को थोड़ा थिक कर लेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग अगेन रेक्टेंगल शेप लेंगे और जो हम लोगों ने फ्रेम बनाया था उस फ्रेम के साइज़ का हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेंगे। देन उसको भी हम लोग 4 बार कॉपी करेंगे और सेट कर लेंगे। ये सेट करने के बाद हम लोग अगेन एक और इमेज कॉपी करेंगे और ये भी हम लोग अपने बटन के लिए इमेज कॉपी किया हम लोगों ने। देन इसको अपने लेआउट के ऊपर सेट कर लेंगे। इसको सेट करने के बाद हम लोग टेक्स्ट में जाएंगे और जो हम लोगों ने बटन्स के नेम्स हैं उनको हम लोग टाइप कर लेंगे। यहाँ पे आप इनका साइज़ चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे पहले फिल में इसको ब्लैक कर देंगे। देन इसकी स्ट्रोक हम लोग चेंज करेंगे। जो कलर हम लोगों ने फ्रेम का चूज़ किया था वही कलर हम लोग इनका चूज़ कर लेंगे, बटन के फ्रेम्स का।
वो हम लोग स्टॉक में यूज़ करेंगे। देन हम लोगों ने जितने बटन्स चाहिए उतने उनकी नेम्स हम लोग टाइप कर लेंगे। हमारे पास 5 बटन्स हैं, ऑप्शंस, क्रेडिट्स, एक्स्ट्रा, एग्जिट और प्ले का। प्ले को हम लोग थोड़ा बोल्ड रखेंगे और ताकि वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास 4 बटन्स हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है वो हमारे पास प्ले बटन होना चाहिए। इसलिए हम लोग सबसे पहले इसका स्टाइल चेंज करेंगे। स्टाइल चेंज करने के बाद हम लोग इनको ड्रैग करेंगे और अपनी जिस बटन के ऊपर हम लोग इनको सेट करना चाहते हैं वहाँ पे जाके सेट कर देंगे। देन उसके बाद हम लोगों ने ये जो शेप चूज़ की थी इसके ऊपर कुछ टाइप करने के लिए हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे एक वेलकम मैसेज। देन उसके बाद हम लोग एक और मैसेज शो करेंगे, क्लिक हेयर इफ इट्स नॉट यू। ये भी एक बटन हम लोगों ने चूज़ किया। देन इसके बाद हम लोग इसको कट करेंगे यहाँ से और वो हम लोगों ने शेप चूज़ की थी एज अ बटन हम उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको एडिट कर लेंगे, इसकी स्ट्रोक्स वगैरह को चेंज करेंगे। इसकी स्ट्रोक हम लाइट ग्रे कर लेंगे। देन इसको हम लोग ड्रैग करते हुए सबसे पहले वेलकम मैसेज शो करवाएंगे। उसके बाद ये जो हमने दूसरा मैसेज लिखा था वो। देन इसके बाद हम लोग एक और टेक्स्ट में जाएंगे, एक और लिखेंगे प्लेयर्स नेम का। इसका हम लोग कलर डिफरेंट रखेंगे उन दोनों से, ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंट लगे। इसकी स्ट्रोक को हम लोग डार्क रखेंगे और इसको फिल हम लोग लाइट करेंगे। देन इसको हम लोग आके सेट कर लेंगे अपने इमेज के ऊपर, लेआउट के ऊपर। उसके बाद आप लोग जहाँ पे भी उस मैसेज को शो करवाना चाहते हैं वहाँ पे आप लोग सेट कर लें। उसके बाद हम लोग अगेन टेक्स्ट में जाएंगे और अपने हम लोगों की गेम का जो भी नेम है उसको हम लोग टाइप कर लेंगे, द ग्रेट अननोन हॉर्डिनेस कैस्टल। उसके बाद हम लोग इसका स्टाइल चेंज, इसको सिलेक्ट करेंगे सबको और इसका स्टाइल चेंज करेंगे। इसको हम लोगों ने सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट बनाना है और इसको हम थोड़ा सा बोल्ड भी रखेंगे और प्रोमिनेंट, और इसका साइज भी सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि गेम का नेम है तो ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए। उसके बाद हम लोग इसका एडिट करेंगे, इसका फिल कलर चेंज करेंगे और देन उसकी स्ट्रोक चेंज करेंगे और स्ट्रोक का साइज़ भी हम लोग चेंज कर देंगे। लेकिन ये यहाँ पे हमारे पास इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है, इसके लिए हम लोग अगेन पिक्चर्स में जाएंगे, फ्री फोटोज़ में जाएंगे और एक और पिक्चर चूज़ करेंगे। देन उसको पेस्ट कर देंगे इस लेआउट के ऊपर। जितने साइज़ का आपको चाहिए उतनी साइज़ के आप लोग कर सकते हैं। देन हम लोग उस टेक्स्ट को इस इमेज के ऊपर सेट कर लेंगे और जहाँ पे हम लोगों ने शो करवाना है वहाँ पे सेट करेंगे अपने लेआउट के ऊपर। देन इसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग के लिए हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन के साथ हमारे पास प्रोटोटाइपिंग होती है। यहाँ पे हम प्रोटोटाइपिंग पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो भी फ्रेम्स होते हैं, फ्रेम्स या ऑब्जेक्ट जो हमने बनाए होते हैं उनके साथ एक हमारे पास सर्कल शो होता है, उसके अंदर प्लस साइन होता है। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ जो चीज़ आप उसके बाद नेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं आप उस तक एरो को ड्रैग करते हुए ले जाएं।